गलती किसकी है? भगवान की, इंसान की, खुद की या माँ बाप की? पता नहीं। भगवान सारी खुशियाँ छीन लेता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो औलाद हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। तो आज की वीडियो थोड़ा सा सैड है और कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। वाकई में बहुत ही खराब हुआ है और भगवान शक्ति दें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, हिम्मत दें। और भगवान अगर कुछ छीनता है तो वाकई में तकलीफ तो होती है, लेकिन कहीं ना कोई दरवाज़ा खोलता है, आगे उम्मीद की किरण भी देता है। और अभी बहुत कुछ समय है आपके पास, तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिम्मत रखिए और एक दूसरे को हिम्मत दीजिए। तो जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे आज की वीडियो हमारी अंशु के बारे में होने वाली है। हमारी जगत भैया की जो सिस्टर हैं अंशु, मुंह बोली सिस्टर अंशु, यानी हमारी अप्सरा मॉम की जो बेटी हैं, छोटी बेटी है रानी, अंशु के बारे में। उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, उनका हो गया है मिसकैरेज। जब ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी, तभी सारी ऑडियंस हो, चाहे उनके सब्सक्राइबर हो, चाहे रिएक्शन वाले हों, सब लोग ये सलाह दे रहे थे कि अगर प्रेगनेंसी है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आभास हो गई थी कि प्रेगनेंसी तो है। सुचिता से कंट्रोवर्सी हुई, सुचिता को रिएक्शन वालों ने लताड़ा, सब्सक्राइबर ने सलाह दिया कि उसके पीछे मत पड़ो, इस टाइम स्ट्रेस बहुत भारी पड़ सकता है, प्रेगनेंसी है। और जहाँ तक देखा जाए कि अंशु देखने में भी काफ़ी कमज़ोर भी लगती हैं और एज भी काफ़ी कम बताते हैं, मतलब लगती भी है। पूजा शांत भी हो गई थी और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उनके साथ ये सब कुछ हो गया। और ये सब कुछ आज नहीं हुआ है, ये अनाउंसमेंट तो आज हुई है, लेकिन उनके साथ ये दुर्घटना 10 दिन पहले हो चुकी, 10 से 12 दिन पहले। यानी ये दुर्घटना जगत भैया की एनिवर्सरी पार्टी में ही हो गई थी। उन्होंने बताया भी कि वहाँ मुझे पेन हुआ था, ब्लीडिंग भी हुई थी और मैंने मम्पी से और निशा से बोला भी था, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया था कि किसी को बताना मत, नहीं तो इनकी पार्टी खराब हो जाएगी। बिल्कुल लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग ब्लेम कर देते हैं कि आई और पार्टी खराब कर दी, पर मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में कोई ब्लेम नहीं करता। आप उस घर का सदस्य थे, शायद आप अप्सरा मॉम से बताए होते तो जरूर कोई ना कोई उपाय करती, और ऐसा उपाय करती कि पार्टी भी ना खराब होती और आपका इलाज भी हो जाता। और मैं यहाँ पर दोष दूंगी जिनको भी पता चला। देखो, निशा तो अनमैरिड है, शायद उसको नहीं पता, लेकिन अगर मम्पी को थोड़ा सा भी आभास था कि ब्लीडिंग है, हो रही है, पेन भी है, तो इलाज कराना चाहिए। बिना पार्टी में बताई भी चीज़ें हो सकती थी, आप डॉक्टर को दिखा सकते थे, कंसल्ट कर सकते थे। लेकिन कभी कभी जब अनहोनी होती है ना, तो उस टाइम सबका दिमाग नहीं काम करता, किसी को क्या ही दोष देना, क्या ही दोष देना। हालांकि अंशु बोल रही हैं कि मम्मी पूरा ध्यान रख रही थी, मुझे डांस भी नहीं करने दे रही थी, कहीं इधर उधर जाने आने नहीं दे रही थी, पूरा केयर कर रही थी मेरा, लेकिन मेरी ही गलती कि मैंने नहीं बताया। और उनके पति देव, यानी अंशु के पति देव जो हैं, उनके बाबू, पूरा का पूरा ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी गलती है, इनकी गलती है, इन्होंने लापरवाही की, इन्होंने लापरवाही की, इन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, इन्होंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा। हालांकि लास्ट में उनको एहसास हो गया कि ज़्यादा ब्लेम कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये भी बोला कि गलती मेरी भी है कि मैंने इनको परमिशन दी ऐसी हालत में जाने की। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, हालांकि इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था, जो कि नॉर्मली 3 महीने से पहले कोई नहीं बताता है, लोग बुजुर्ग हमारे इसीलिए रोकते थे कि इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है। और हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 3 महीने एटलीस्ट आप ट्रैवल मत करना। मेरे भी डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने कोई ट्रैवल नहीं करना है।
क्योंकि और वो भी इतना लंबा सफ़र, बिहार से अंबाला का बहुत लंबा सफ़र है, ट्रेवल किया इन्होंने। अब आने में जाने में कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या ऐसा हो गया कि भगवान ने इतना बड़ा दुख का दिन दिखा दिया, पता नहीं। हालांकि इनके बाबू ने, यानी इनके पति देव ने, सॉरी हंसना नहीं चाहती हूँ लेकिन वो बाबू बोलती है ना तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। इनके पति देव ने ये भी बोला है कि उम्र बहुत अभी हमारी पड़ी है, सब कुछ सही होगा। और मैं भी भगवान से ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत लंबी उम्र है, आपकी कोई उम्र नहीं है अभी। आप उम्मीद रखिए, हिम्मत रखिए, स्ट्रांग बनिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी डाइट अच्छी करिए और ख़ुद को थोड़ा सा हेल्दी बनाइए, उसके बाद कंसीव करिए, उसके बाद प्लान करिए। तो शायद इस तरह की चीज़ें आप ना सफ़र करो। हालांकि इन्होंने बोला कि हमारी ननद आ रही हैं, उनकी दीदी आ रही हैं, चीज़ों को संभालेंगी। कभी कभी घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसके आने से सिचुएशन भी संभल जाती, इंसान भी संभल सकता है। अब देखते हैं, फिलहाल ये नहीं बोल सकते कि क्या होगा, जो होना था हो गया, क्लियर अनाउंसमेंट भी हो गया है। 2 महीने की लगभग की प्रेगनेंसी थी। इन्होंने बोला भी कि हम सोच रहे थे कि 3 महीने की हो जाए, उसके बाद हम ऑफिशियली अनाउंस करें, लेकिन अनाउंस करने से पहले ही भगवान ने ऐसा दिन दिखा दिया। और वीडियो के लास्ट में अंशु बोलती हैं कि भगवान से हमारा कोई भी खुशी देखा नहीं जाता। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान को दोष देना गलत है, जो इंसान सहता है ना उसके मुँह से कुछ भी निकलता है। जब इंसान पीड़ा में होता है ना तो इंसान के मुँह से कुछ भी निकलता है। और देखा जाए तो पता नहीं क्या कर्म होते हैं कि इंसान को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, और अंशु को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। इतनी छोटी सी उम्र में माँ बाप का भी छिन जाना, एक लौते भाई का छिन जाना, और उसके बाद जहाँ कुछ खुशियाँ आने की शुरू हुई, एक औलाद का भी छिन जाना बहुत ही दुखदाई है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है। भगवान बहुत हिम्मत दे इस लड़की को, इस दुख को सहन करने का और आगे के लिए हिम्मत बनाने का, क्योंकि आगे का जीवन बहुत लंबा है। और कभी कभी ये सिचुएशन ऐसी होती है, भगवान की कृपा थी कि कोई पॉइजन नहीं फैला, नहीं इतने दिन में तो बहुत कभी कभी केस बिगड़ जाता है, लेकिन भगवान की कृपा ही थी कि ये सेफ है। और प्रोसेस इनके पतिदेव के हिसाब से सब कुछ हो चुका है, दवाएं चल रही हैं और ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और आगे अपने आप को ध्यान दें। और डॉक्टर जो भी प्रिकॉशन बोले उसको लेना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद ही आगे की प्लानिंग करें। और इसमें मैं किसी की गलती नहीं बोलूँगी। लोग बोल रहे हैं कि मम्मी की गलती है, इनकी गलती है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो, गलती किसी की नहीं होती, कभी कभी सिचुएशन होती है, लापरवाही कहीं ना कहीं ज़रूर हुई है। ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। मान लिया ट्रेवल आपने किया था और कंसल्ट नहीं किया, ये आपकी गलत बात है। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऑडियंस की गलती है। एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि ऑडियंस ने बोला जाओ जाओ जाओ, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाती। कंट्रोवर्सी के चक्कर में आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए। कंट्रोवर्सी, यूट्यूब और चैनल इतना मायने रखता है आपके लिए? बिल्कुल नहीं। जहाँ हमारी लाइफ का सवाल होता है, हमारे परिवार का सवाल होगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स का सवाल होगा, ऐसे 100 चैनल कुर्बान कर देनी चाहिए आपको। मैं मानती हूँ कि यूट्यूब भी हमारी फैमिली है, लेकिन सोशल मीडिया से ज़्यादा रियल लाइफ का ध्यान देना चाहिए। अगर आप बाद में बता देते अनाउंस करते टाइम कि मैं इसलिए नहीं गई, तो आपकी पब्लिक आपको बहुत प्यार करती, सब कुछ समझती और आपका साथ देती। बाकी जो होना होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं क्या ही बोलूँ। भगवान आपको हिम्मत दें। और इनके सब्सक्राइबर जो हैं, सबसे बोलूँगी कि सब लोग इनके लिए प्रार्थना करिए, इनको जाके कमेंट्स करिए कि भगवान इनको हिम्मत दें और आप स्वस्थ होइए। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। अभी आपकी कोई उम्र नहीं है। बस ये अनाउंसमेंट थी और रिक्वेस्ट है कि जो भी इस स्टेज में हो अपना पूरा ध्यान रखें। आज के इस टाइम में ना वाकई में प्रेगनेंसी बहुत क्रिटिकल हो जा रही है। 10 में से 3 ऐसे कपल हैं जिनको कंसीव ही नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम होती है। और
और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो नेचुरली हो जा रही, नेचुरली बहुत अच्छी बात है। पूरा ध्यान दे के करना चाहिए। हार्मोन्स, एटमॉस्फेयर, बाकी खान पान, बहुत हर चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो हम इसको पुराने टाइम से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। पहले का समय अलग था, खान पान अलग था। आपका समय बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर आ चुका है। तो मुझे लगता है इस टाइम ये भी उदाहरण देना नहीं सही होगा कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, ऐसा होता था, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं। बहुत अंतर है पहले के टाइम में। समझो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझो तो एक मजाक है। और आप लोग की क्या राय है ज़रूर बताइएगा कि क्या ही बोलूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग।